इस मैं आपसे चाहूँगा कि आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि इनकी परीक्षा उनकी तैयारी पूर्ण है, उनकी परीक्षा ली जाए। आप प्रस्तावित करें संघ में। जी, आदरणीय संघ, मेरी जो प्रशिक्षु है आदरणीय नीलम बौद्ध जी, वो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है, तो संघ से निवेदन है कि वो उनकी परीक्षा ले लें। जी, बहुत-बहुत साधुवाद। जी, आदरणीय नीलम बौद्ध जी, आपके जो आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। क्या आप परीक्षा आज ही देने के लिए तैयार हैं? कृपया संघ के समक्ष प्रस्तुत करें। जी, आदरणीय प्राचार्य जी और समस्त संघ, मैं तैयार हूँ। जी, बहुत-बहुत साधुवाद। जी। तो मैं प्रथम आचार्य के रूप में मैं जो है प्रस्तावित करता हूँ आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप को प्रस्ताव स्वीकार है? जी, आदरणीय प्राचार्य जी, स्वीकार। जी, आदरणीय आचार्य अशोक जी, आपको मैं द्वितीय आचार्य के रूप में प्रस्तावित करता हूँ, आपको स्वीकार है? जी, स्वीकार है। जी, बहुत-बहुत साधुवाद। शायद मैं कंफ्यूज हूँ। जी, आदरणीय आचार्य सत्येंद्र बौद्ध जी। जी, आदरणीय प्राचार्य जी, स्वीकार है। आदरणीय आचार्य मुकेश जी हैं। 4 जो है आचार्य और एक आदरणीय आचार्य तिनका जी, 5 लोगों का बोर्ड गठित किया है। जी, आदरणीय आचार्य तिनका जी, जो मैंने बोर्ड गठित किया है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? जी नहीं, प्राचार्य जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी, आपकी आवाज माइक खोलें, माइक आपकी बंद है। जी, मैं पूरी की पूरी टेबल आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरे आसपास कोई भी किसी भी तरह की सामग्री नहीं है, पीछे वॉल है और ये लैपटॉप है ना? जी, बहुत-बहुत नहीं, लैपटॉप बंद है। आचार्य जी, प्राचार्य जी, बंद है, देखिए। जी, बहुत-बहुत मैं आपको कीपैड पे भी हाथ मार के दिखा सकती हूँ, देखिए। जी, आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप अपना पहला प्रश्न रखें। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, जो दंपति पद है, जो तीसरा और चौथे जो बात है, वो आप सुनाएं। जी, आदरणीय जी। अकोची मंग, अवधि मंग, अजीनी मंग, अहासी में ये च तंग उपनहंती बेरंग तेसों सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो इस तरह के विचार अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता। अकोची मंग, अवधि मंग, अजीनी मंग, अहासी में ये च तंग न उपनहंती बेरंग तेसु असम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो इस तरह की बातें अपने मन में नहीं बनाए रखते, उनका वैर शांत हो जाता है। दूसरा प्रश्न भी आप रख लें। जी, आदरणीय जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, आप धम्मपदम गाथा का वाचन करें और आप भी समझाएं। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का न करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों का शासन है, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी, बहुत-बहुत साधुवाद। कृपया आगे बढ़ें, संचालक। जी, बहुत-बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप अपने मार्क से अंकित कर लें। जी, आदरणीय आचार्य अशोक जी, आप आमंत्रित हैं, आप अपने प्रश्न रखें बारी-बारी। बहुत-बहुत साधुवाद। आदरणीय नीलम बौद्ध जी, मेरा पहला प्रश्न है, क्षमा याचना का पढ़ें और उसका अर्थ बताएं। ओकास बंदामि भंते द्वार तेन तत्वं सब्बं अपराधं खमतुमे भंते। मुझे अवकाश दीजिए भंते, मेरे द्वारा जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। जी, बहुत-बहुत साधुवाद। दूसरा प्रश्न मेरा है, आप 30 शरण का वाचन करेंगे और अर्थ बताएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ, मैं धम्म की शरण जाती हूँ, मैं संघ की शरण जाती हूँ। जी आदरणीय आचार्य अशोक जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आप अपने अंक जो है आप अपने अंक सुनिश्चित कर लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी आदरणीय आचार्य सत्येंद्र बौद्ध जी, आप अपना प्रश्न रखें बारी बारी से दोनों। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय नीलम बौद्ध जी, सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। जी आदरणीय आचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आप धम्मपद के पद का 5वां पद वाचन करके उसका हिंदी में अर्थ सहित बताएं। नाही वेरेण वेराणी समन्ति कुदाचनं अवेरेण च समन्ति ऐसा धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही संसार का सनातन नियम है। जी बहुत बहुत साधुवाद। आगे दूसरा प्रश्न भी रख लें। जी आदरणीय, नमन का अध्ययन करके उसका अर्थ सुनाएं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने चित्त को परिशुद्ध करके अपने अंदर से राग, द्वेष, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा आदि इन सभी बुराइयों का अंत करके अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया है। अपने अंक जो है निर्धारित कर लें, उसको नोट किए रहें। जी मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आप अपने प्रश्न बारी बारी से रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय नीलम बौद्ध जी, मेरा पहला प्रश्न है, पंचशील का वाचन करें और अर्थ भी बताएं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी की भी वस्तु न चुराने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं व्यभिचार से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। किसी भी प्रकार से अनाप शनाप बातें या बकवास इत्यादि चुगली न करने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। सुरा मेरे मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी भी तरह की नशीली चीजों का न ग्रहण करने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। उसमें कच्ची पक्की शराब है या नशे की कोई भी वस्तु है। जी धम्मपद का पहला और दूसरा पद सुनना है। मनो उपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुखेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवैति चक्तं व बहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। जिस तरह से दुखी मन से अगर कोई वचन बोला जाता है या कोई कर्म किया जाता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार से करते हैं जिस तरह से गाड़ी पहिया खींचने वाले बैलों के पैरों का। दूसरा भी मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पसनेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवैति छाया व अनपायनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। जिस तरह से सुखी मन से कोई वचन बोला जाता है या कर्म किया जाता है तो सुख आपके साथ उसी तरह से चलता है जिस तरह से कभी भी साथ न छोड़ने वाली छाया, जिसे हम परछाई भी कहते हैं। आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इतने कम समय में जो परीक्षा दी है, इसके लिए संघ जो है आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता है। मैं सर्वप्रथम आपके रिजल्ट अब घोषित करने की बारी है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय वकील साहब जी, आपका हैंड रेज है, जी बताएं। जी आदरणीय संघ, मैं संघ से चाहूँगा कि जिन लोगों के ऊपर समाज के कार्य करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है तो उनकी परीक्षा जो है सटीकता से लेनी चाहिए। इसलिए जो भी परीक्षार्थी की परीक्षा ले रहे हैं आचार्यगण, वे ध्यान से जो है परीक्षा का आकलन करें। जी बिल्कुल
कोई भी जो है ऐसी भावना या मतलब राग ना दिखाएं, ना द्वेष दिखाएं। आप अपने अंक देते समय निष्पक्ष भाव से आप अपने अंक जो है बताएं, बारी बारी से। जी आदरणीय आचार्य अशोक जी आप बताएं। नहीं, आदरणीय आचार्य अशोक जी पहले आपसे 85। जी आदरणीय आचार्य अरुण जी आप बताएं। जी 80 अंक। जी आदरणीय आचार्य सत्येंद्र बौद्ध जी आप बताएं। जी आदरणीय 80 नंबर। जी आदरणीय आचार्य मुकेश जी आप बताएं। जी प्राचार्य जी मेरे 80 अंक हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय प्राचार्य जी आप कैलकुलेट करते रहें, तब तक मैं आदरणीय आचार्य तिनका जी से यह जानना चाहूंगा कि आपके जो है प्रशिक्षु के साथ संघ ने कोई पक्षपात या जाति तो नहीं किया? जी नहीं प्राचार्य जी, कोई जाति नहीं हुई है। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो मेरा भी एक प्रश्न रहेगा, जो धम्मपद संघ का उद्देश्य है कृपया आप उसको प्रकाशित करें आदरणीय नीलम बौद्ध जी। जी आदरणीय प्राचार्य जी, जैसा कि अब तक मैंने सुना है, समझा है, या जो भी आप लोगों की चर्चा होती है, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो धम्मपद संघ है उसका उद्देश्य है भारत को क्रोधमय बनाना, और उसके लिए आप लोग सभी ये गूगल मीट कर रहे हैं, समय समय पर बाहर जो आना होता है तो उसके माध्यम से कैडर भी होते हैं। और इसमें पर्टिकुलर जिस तरह से मैं सुनती हूँ कि 3 चीजों पर ज्यादा फोकस दिया गया है भारत को क्रोधमय बनाने के लिए, जो कि सांस्कृतिक परिवर्तन, की प्रतीकों का परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन और परंपराओं का परिवर्तन। जी आचार्य जी। जी जी बहुत बहुत साधुवाद। जी तो आदरणीय प्राचार्य जी, अगर रिजल्ट तैयार है तो आप घोषित करें संघ के समक्ष। जी रिजल्ट तैयार है। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूँगा। जो आदरणीय आचार्य अरुण कुमार जी हैं ये कम नंबर किए हैं। आदरणीय अशोक कुमार जी ज़्यादा नंबर दिए हैं, 5 नंबर। आदरणीय सत्येंद्र बौद्ध जी एकदम फिफ्थ नंबर दिए हैं। आदरणीय मुकेश कुमार जी एकदम करेक्ट नंबर दिए हैं। जी खैर कोई बात नहीं, अब तो दिया जा चुका है, रेफरी का फैसला असली फैसला होता है। तो ये सब मिला करके 325 अंक प्राप्त किया गया है। तो मैं संघ के सामने ये रखता हूँ कि आदरणीय नीलम बौद्ध जी का जो परीक्षा हुआ उसमें उन्होंने 325 अंक प्राप्त किए हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद। परीक्षा पास हैं बहुत अच्छे अंक से। जी तो आदरणीय बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं सबको सामूहिक रूप से साधुवाद कहें। आज प्राय लोग 6 बजे से ही जुड़े हैं आदरणीय आचार्य विश्वनाथ जी, इसलिए तो सबका ध्यान रखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि आप इनको कल के लिए तैयार करें। जी प्राचार्य जी, वो तो मैं भी चाह रहा, मेरी भी नींद आंखें ना सोच ले, मुझे ही रहेगी, ना सोच रहे कल लेते हैं। जी आप कल विचार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कल होगा आपको। ठीक जी कोई खोल करके और आदरणीय नीलम जी को आचार्य घोषित किया जाए। हम पक्षम से मेरा निवेदन है। बहुत बहुत साधुवाद जी। जी आप सभी अपनी माइक खोल लें, तो उसके बाद मैं हैंडल लेता हूँ। जी सभी अपनी माइक खोल लें। आदरणीय सभी अपनी माइक खोल लें, एक स्वर में घोषणा करें 3 बार। किस नंबर
नंबर पर आचार्य मिले हैं आदरणीय आचार्य मुकेश जी। 62 नंबर। बहुत बहुत साधुवाद। आज 62 आचार्य दंपति संघ में मोबाइल नंबर बताया जाए। आप उनके आचार्य से आप ले लेंगे। इनका जी आप अपने दस्तूर का मोबाइल नंबर बताएं। तो जी जो मैं आदरणीय आचार्य जी आपको मैं रोकता हूँ 1 मिनट के लिए। तो आज आदरणीय नीलम बहुत जी आचार्य हुई हैं, तो मैं संघ के प्रति जो है उनका भाव विचार जानना चाहूँगा कि आप आज आचार्य हुई हैं 62 नंबर पर। इसको आप नोट कर लें। संघ को आप मजबूत करेंगे। आप ही मौका मिलने पर अपने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करके आचार्य तैयार करेंगे। आप अपने विचार कम शब्दों में जल्दी से रख सकते हैं। जी आदरणीय आचार्य नीलम जी।